परम पिता परमात्मा के सभी अंशों को मेरा सादर नमस्कार। एक भाई ने प्रश्न किया है कि क्या ब्रह्मचर्य नाश करने से लीवर खराब होता है? तो इसका उत्तर है कि नहीं, ब्रह्मचर्य नाश करने से लीवर खराब या फिर लीवर डैमेज नहीं होता है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि ब्रह्मचर्य नाश करने से, बहुत ज़्यादा ब्रह्मचर्य नाश करने से लीवर बहुत ज़्यादा दुर्बल हो जाता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। और केवल लीवर ही नहीं, शरीर के सभी अंग जो है कि बहुत ज़्यादा दुर्बल हो जाते हैं, पूरा शरीर दुर्बल हो जाता है बहुत ज़्यादा ब्रह्मचर्य नाश करने से। और हाँ, जब लीवर बहुत ज़्यादा दुर्बल हो जाता है तो लीवर के खराब होने की भी संभावना बढ़ जाती है। देखिए, कोई भी ऑर्गन्स जब बहुत ज़्यादा दुर्बल हो जाता है ना, तो उसमें किसी भी व्याधि का प्रकोप हो सकता है, कभी भी किसी भी बीमारी का प्रकोप हो सकता है, किसी भी बीमारी का उस पर जो कि हमला हो सकता है, किसी भी अंग के दुर्बल होने के बाद, है ना। तो लीवर बहुत ज़्यादा दुर्बल हो जाता है तो उसके खराब होने की संभावना बढ़ जाती है, पर खराब नहीं होता है। इतना बात समझ लीजिए, अगर सही समय पर चिकित्सा शुरू कर दिया जाए, सही समय पर उसका देख रेख शुरू कर दिया जाए तो बहुत जल्दी रिकवरी मिल जाता है। तो ब्रह्मचर्य नाश करने से लीवर खराब नहीं होता है, लीवर दुर्बल होता है, लीवर कमज़ोर होता है। और जब लीवर बहुत ज़्यादा दुर्बल हो जाता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, तो अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर पाता है। और जब लीवर अपना कार्य सही ढंग से नहीं करता है तो पेट से संबंधित अनेकों प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाते हैं, पाचन तंत्र से संबंधित अनेकों प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाते हैं। पेट में जो है कि खाना हजम नहीं होता है, डाइजेस्ट नहीं होता है लीवर कमजोर होने के बाद, तो बहुत ज़्यादा गैस बनने लगता है, अपचन रहने लग जाता है, बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होता है, पेट फूल जाता है, पेट पूरे दिन भर भरा भरा सा लगता है और भूख नहीं लगता है, अच्छे से प्यास नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा थकान रहने लगता है, बहुत ज़्यादा आलस, बहुत ज़्यादा सुस्ती रहने लग जाता है। लीवर दुर्बल होने के बाद जब लीवर अपना सही ढंग से कार्य नहीं करता है तब, और जब लीवर सही ढंग से कार्य नहीं करता है तो रक्त भी दूषित हो जाता है, रक्त जो है कि गंदा हो जाता है। और जब रक्त गंदा हो जाता है ना, तो स्किन डिजीज भी जो है कि उत्पन्न हो जाते हैं, पूरा चेहरा जो है कि मैले कलर का हो जाता है, पूरे शरीर का जो है कि रंग चेंज हो जाता है, रंग बदसूरत हो जाता है, आंखें बदसूरत हो जाती हैं और बाल के रंग भी बिगड़ जाते हैं, बाल भी बदसूरत हो जाते हैं, झड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं ना। पूरा शरीर जो है कि कमजोर पड़ जाता है। लीवर कमजोर होने के बाद, लीवर जो है कि जब अस्वस्थ होता है ना, तो पूरा शरीर अस्वस्थ होने लगता है। तो इस तरह से लीवर दुर्बल होने के बाद, लीवर कमजोर होने के बाद शरीर में अनेकों प्रकार के समस्याएं उत्पन्न होने लगते हैं, अनेकों प्रकार के रोग दोष प्रकट होने लगते हैं। तो अब बात करते हैं कि यदि ब्रह्मचर्य नाश करने से, बहुत ज़्यादा ब्रह्मचर्य नाश करने से लीवर बहुत ज़्यादा दुर्बल हो गया है तो इसका हम उपचार कैसे करें? तो देखिए, यदि ब्रह्मचर्य नाश करने से लीवर बहुत ज़्यादा दुर्बल हो गया है तो आपका प्रथम चिकित्सा तो ये होगा कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। जो आप गलतियां कर रहे थे उस गलती को छोड़ दीजिए, है ना, और ब्रह्मचर्य का पालन करिए। ब्रह्मचर्य का पालन से न लीवर का पुनः जो है कि निर्माण होने लग जाता है और लीवर में जो भी कमजोरी आया है, जो भी विकृति आया है, जो भी वहाँ पर दुर्बलता आया है, वो दुर्बलता दूर होने लगता है। और केवल लीवर का ही नहीं, पूरे शरीर की दुर्बलता दूर होता है, शरीर के सभी अंगों की दुर्बलता दूर होता है ब्रह्मचर्य का पालन करने से। तो आपका प्रथम चिकित्सा तो ये हुआ कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। और दूसरा चिकित्सा, आपके जीवन में और भी जो गलतियां थे, जो आपका बाहर का खान पान आप खाते थे, बहुत ज़्यादा जो मोमोज खाते थे, चाउमीन खाते थे, पिज्ज़ा खाते थे, बर्गर खाते थे, ये सब जो है कि खान पान का आप त्याग करें, इनका त्याग कर दें, है ना। शुद्ध खान पान खाएं, ताज़ा खान पान खाएं, घर का बना हुआ खाना खाएं, बाहर का खाना बंद कर दें और चीनी का मात्रा बहुत मतलब कम कर दें, चीनी का मात्रा ज़्यादा ना खाएं। फल फ्रूट का सेवन करें, जितना ज़्यादा हो सके आप फल फ्रूट का सेवन करें। और आपकी तीसरी चिकित्सा ये है कि आप अपने पंसारी वाले के पास जाएं, आपके नज़दीक में जो भी जड़ी बूटी वाले हैं उनके पास जाएं और उनके यहाँ से आप पुनर्नवा खरीद करके लाएं, है ना। पुनर्नवा आप खरीद करके लाएं और उसको जो है कि चूर्ण के रूप में आप बना लीजिए, है ना। या फिर बाजार में रेडीमेड चूर्ण भी मिल जाते हैं पुनर्नवा के, है ना, तो आप चूर्ण भी लेकर के आ सकते हैं। और उसको न 1 गिलास पानी में आप लगभग 6 ग्राम के मात्रा में पुनर्नवा का चूर्ण डाल दीजिए और उसको जो है कि पकाइए, आप काढ़ा बनाइए उसका, है ना। और काढ़ा बना करके उसको आधा गिलास कर लीजिए। जो 1 गिलास पानी था उसको पका करके आधा गिलास कर लिए तो वो काढ़ा बन जाता है ना। और फिर छान करके
चाय छन्नी से उसको छान लीजिए और छान करके उसको सेवन करें उसका। दिन में 2 बार आप सेवन कर सकते हैं, खाली पेट भी कर सकते हैं, खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, और इसका कोई विशेष टाइम नहीं है। दिन में 2 बार आप इसका सेवन करें और वही मात्रा रहेगा, लगभग आधा गिलास के करीब में, है ना। थोड़ा कम या ज़्यादा हुआ मात्रा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर पकाना है अच्छी तरह से उसको, है ना, एकदम काढ़ा बनाना है बढ़िया से, है ना, और उसको काढ़ा बना कर इसका सेवन करना है। तो इसके सेवन से भी ना जो आपके लीवर में दुर्बलता आई है वो दुर्बलता दूर हो जाएगी, और जो आपके लीवर पे फैट चढ़ रहा है या फिर लीवर पे जो भी आपके मतलब समस्याएं उत्पन्न हुए हैं वो सभी समस्याएं आपके धीरे धीरे पूरी तरह से दूर हो जाएंगे। लीवर में यदि सूजन आ गया है, सोथ आ गया है, तो वो भी जो है कि सूजन सोथ उतर जाएगा। तो इस तरह से आप इन उपायों को करके आप अपने लीवर के दुर्बलता को, लीवर के कमजोरी को, लीवर के सूजन को धीरे धीरे पूरी तरह से दूर कर सकते हैं, और इन समस्याओं को दूर करके अपने लीवर को आप मजबूत बना सकते हैं। और आप अपने लीवर को मजबूत बना करके आप अपने रोग दोष कमजोरी को दूर कर सकते हैं, और अपने रोग दोष कमजोरी को दूर करके आप अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।